क्रैक कंपटीशन विद यल के सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आपको मैं पढ़ा रहा हूँ प्राचीन इतिहास के क्या स्रोत हैं। तो कंटिन्यू अपनी इस क्लास में जो मैं आज डिस्कशन करूंगा वो करूंगा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, लेकिन जो मैं चर्चा केवल करूंगा वो करूंगा बौद्ध ग्रंथ पर, और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर्वप्रथम क्या है, त्रिपिटक है। यानी कि जो सब प्राचीन बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं किसमें, पाली भाषा में लिखे गए हैं, और उसमें भी सर्वप्रथम कौन है, त्रिपिटक है। यानी जो त्रिपिटक लिखा गया है वो किसमें लिखा गया है, पाली भाषा में। और इस त्रिपिटक में है क्या, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कहाँ है, पाली भाषा में लिखित त्रिपिटक में। और त्रिपिटक आपके हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें आपका पहला है सुत्त पिटक। तो इस सुत्त पिटक में क्या दिया गया है, सबसे बड़ा एवं सर्वोच्च पिटक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। यानी बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत थे उनका संकलन आपको कहां पर देखने को मिलेगा बच्चों, तो मिलेगा किसमें, सुत्त पिटक में। अब इस सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, और पांचों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो पहला है आपका दीघ निकाय। इस दीघ निकाय का अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूक्त है, जिसमें बुद्ध का अंतिम उद्देश्य जो उन्होंने किसको दिया था, सुभद्र को दिया था, और किस स्थान पर दिया था, कुशीनगर में दिया था। कई बार प्रश्न आया कि बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था किसको दिया था, सुभद्र को दिया था, कुशीनगर में। और ये देखने को कहाँ मिलता है, ये देखने को मिलता है महापरिनिर्वाण सूक्त में, जो किसका भाग है, दीघ निकाय का भाग है। फिर आपका आता है मध्यम निकाय। इसमें प्रसेनजीत का कथन है, मैं भी कौशल का, बुद्ध भी कौशल के, मैं भी 80 का और बुद्ध भी 80 के। अंगुत्तर निकाय, बड़ा इंपॉर्टेंट, 16 महाजनपदों का उल्लेख। इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को बच्चों मिलता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे अंगुत्तर निकाय में वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वर्ण विहीन हो जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, वर्ण विहीन हो जाता है। इसका सुत्त पिटक का एक भाग संयुक्त निकाय भी है, और इसका जो 5वां भाग है खुद्दक निकाय है, अंतिम निकाय। इसका एक भाग जातक, यानी खुद्दक निकाय का एक भाग कौन सा है, जातक है। और इस जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है बुद्ध के, कहाँ मिलता है, तो किसमें मिलता है, जातक में मिलता है। और जातक किसका भाग है, खुद्दक निकाय का। बच्चों, जो हमारा अगला पिटक है वो है विनय पिटक, संघ के नियम का उल्लेख। प्रश्न में कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो संघ के नियम देखने को कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं आपके विनय पिटक में। और विनय पिटक के भाग हैं पातिमोक्ष, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि पातिमोक्ष किसका भाग है, तो पातिमोक्ष विनय पिटक का भाग है। सुत्त विभंग और खंडक ये किसके भाग है, विनय पिटक के। अगला हमारा है अभिधम्म पिटक, प्रश्नोत्तरी रूप में है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, और एक ऐसा पिटक जिसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो अभिधम्म पिटक में मिलता है। इसमें कुल 7 ग्रंथ संकलित है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कथावस्तु। इसकी रचना मोगलीपुत्तिश ने कहाँ की थी, तृतीय बौद्ध संगीत के समय की थी। जो तृतीय बौद्ध संगीत जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था, वहां पर मोगलीपुत्तिश ने कथा वस्तु का संकलन किया था। फिर अगला है बच्चों हमारा कि मिलिंद पन्हो क्या है, मिलिंद पन्हो क्या है, पाली भाषा में लिखित। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिलांडर के बीच अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर वार्तालाप देखने को मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बार प्रश्न पूछा गया कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो मैं फिर से बता दूं, पाली भाषा में लिखित। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिलांडर के बीच
अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर वार्तालाप देखने को मिलती है। दीपवंश एवं महावंश पाली भाषा में लिखित, मुख्यतः श्रीलंका के इतिहास, और इसके साथ साथ इसमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी भी मिलती है। अगर बच्चों हम देख लें कि कुछ संस्कृत में भी बौद्ध साहित्य देखने को मिलते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छे लेखक है अश्व घोष है। इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, सौंदरनंद लिखा, सारिपुत्र लिखा, और अश्व घोष को भारत का मिल्टन, वाल्टेयर आदि भी कहा जाता है। ललित विस्तार लेखक हरिभद्र। इस ललित विस्तार में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। यह प्रश्न भी कई बार आया। और एडविन आर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया का जो कथानक आधारित हो किस पर है? ललित विस्तार पर आधारित है। फिर से मैं बता दूं कि एडविन आर्नोल्ड की जो लाइट ऑफ एशिया का कथानक है किस पर है? ललित विस्तार पर है। दिव्योदान, इसमें वर्णित है कि बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण कहां हुआ था? मथुरा में हुआ था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कहां पर उल्लेख है कि जो सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा में बनी, तो दिव्योदान में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। नागार्जुन है, इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन देखने को मिलता है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन एवं उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। और इन नागार्जुन के बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है, वो मिलती है जग एपेट स्पूत से देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।